हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम हैव का इस्तेमाल 10 तरीक़ों से करेंगे। पहले जो यूजेज है वो है इज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, दे हैव गॉन टू द मार्केट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि हैज़ और हैव इस्तेमाल हम ही शी इट या कहाँ पर इस्तेमाल करें। जो ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो इस्तेमाल है वो है पोजेशन के साथ। पोजेस या ओन या किसी चीज़ पर आपकी मलकियत होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव अ ब्यूटिफुल होम, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी बट नो स्टाइल। किसी चीज़ पर आपकी मलकियत हो, आई हैव अ पेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तीसरा जो यूजेज है वो है इलनेस के साथ। अगर आप कभी बीमार हो तो आप सफ़र कर रहे हो किसी बीमारी को, तो हम इसे इलनेस या हैव यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव यू हैव एवर हैड मीज़ल्स। मीज़ल्स रेड स्पॉट्स जो सुर्ख दाने बदन पर निकल आते हैं उसको मीज़ल की बीमारी कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप कभी मीज़ल्स की बीमारी हुई है। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है, आई हैव गॉट ए कोल्ड। हैव गॉट ज़्यादातर यू के वाले इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो इलनेस वगैरह को शो करेंगे तो वो कहें कि आई हैव गॉट कोल्ड एट्सेट्रा, जो भी वो बीमारी शो। तो जो इस्तेमाल है वो है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको मेंशन करने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव अ वॉश, हैव अ शावर, हैव अ बाथ, वी हैड अ शॉर्ट वॉक आफ्टर लंच। तो यहाँ पर जो हैड इस्तेमाल होता है, जो हम गुजरे हुए टाइम का जिक्र करते हैं तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा जो इस्तेमाल है वो है टू ईट और ड्रिंक समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड प्रॉन्स एंड राइस फॉर लंच। प्रॉन्स एक समंदरी खुराक है। जो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे पास जो खाने के लिए लंच खाने के लिए प्रॉन्स और राइस थे। दूसरा एग्जांपल, कैन आई हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे पानी पीने के लिए मिल सकता है। व्हेन आर वी हैविंग डिनर। जो 6 नंबर का यूजेज है वो है टू रिसीव और एलो समथिंग टू हैपन। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम इसको समझ जाते हैं। हेयर हैव सम मोर काफ़ी, कुछ और काफ़ी भी ले लीजिए। यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम्पल है, इन द एंड दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड शी हैड हिम। यहाँ पर जो शी हैड हिम का मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे से राज़ी हो गए और वो एक दूसरे के साथ रहने लग गए। यहाँ पर जो तीसरा एग्जाम्पल है, आई लुक्ड इन ऑल द शॉप्स फॉर स्ट्रिंग बट देयर वॉज नन टू बी हैड। देयर वॉज नन टू बी हैड का मतलब ये है कि कोई भी नहीं मिला, स्ट्रिंग कोई भी नहीं मिला। यहाँ पर जो फोर्थ एग्जाम्पल है, आई केप्ट टेलिंग हिम दैट यू वर फ्रेंच बट ही वुडंट हैव इट। ही वुडंट हैव इट का मतलब यहाँ पर है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं फ्रेंच हूँ। यहाँ पर जो फोर्थ एग्जाम्पल है, आई वुडंट हैव दोज किड्स रनिंग ऑल ओवर माई फ्लोर बेड्स। जो सेवंथ यूजेज है वो है मेक हैपन। आप कोई फ्यूचर का काम कर रहे हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग द हाउस पेंटेड नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है कि हमारा एक प्लान है कि हम ये घर नेक्स्ट मंथ में पेंट करेंगे। दूसरा जो एग्जांपल है, इफ़ यू वेट आई विल हैव समवन कलेक्ट इट फॉर यू। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो मैं कोई ढूंढ के निकालूंगा जो आपके लिए कलेक्ट करे। जो 8 नंबर का यूजेज है वो है सफ़र। टू सफ़र समथिंग दैट समवन हैज़ डन टू यू। अगर आप पर कोई पेन कोई भी तकलीफ़देह मोमेंट गुजर रही हो उसके लिए हम ये यूज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड हर कार स्टोलन लास्ट वीक। उससे लास्ट वीक में जो कार गुम हो गया था वो उस पर मतलब उस पर एक तकलीफ़ गुजर रही है, वो इसको सफ़र कर रही है।
जो 9 नंबर का यूजेज है वो है एक्सपीरियंस के साथ, टू एक्सपीरियंस समथिंग। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम हेयर इन वेनिस। वेनिस इटली का एक सिटी है। अब आप किसी को बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो रहते हुए बहुत अच्छा वंडरफुल टाइम हमारा गुजरा। वी आर हैविंग वंडरफुल टाइम हेयर इन वेनिस। जो सेकंड एग्जांपल है, वी डिड नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम फाइंडिंग द हाउस, मतलब हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई हाउस को ढूंढने में। जो 10th और लास्ट हमारा यूजेज है हैव का, वो उसके बेबी के साथ आता है, टू गिव बर्थ टू ए बेबी। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है, आयशा हैड अ बेबी गर्ल यस्टरडे का आयशा को बच्ची पैदा हुई। जो इसका इस्तेमाल एक और भी है, कोई भी अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेयर हिज वाइफ्स हैविंग अ बेबी, मतलब मैंने सुना ऐसे कि वो उसकी जो वाइफ है उसका बच्चा होने वाला है।